करने से फिर शरीर की क्रियाएं ठीक से निष्पन्न होने लगती हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लें। अब आज हम 100 साल तक युवा रहने के लिए जैसा योग का विधान ऋषियों ने किया है उसका अभ्यास करते हैं। योग शास्त्र में हमारे ऋषियों ने कहा न तस्य रोगो, उसको रोग नहीं होता, न जरा, उसको बुढ़ापा नहीं आता, सदा युवा रहता है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, वो मृत्युंजयी हो जाता है। बहुत बड़ा सत्य है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत इंद्र ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः सदा। प्राणो ब्रह्मेति, प्राण ब्रह्म की उपासना करने से, प्राण के साथ प्रणव की आराधना साधना करने से हम मृत्युंजयी भी हो जाते हैं। शरीर इंद्रिय और मन पर विजय पाना ही बहुत बड़ी बात है। मृत्यु पर विजय पाना, आत्म विजेता होना, ये भी योग के द्वारा संभव है, मृत्युंजयी होना। और महर्षि दयानंद से लेकर के भीष्म पिता से लेकर के ऐसे अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में उसके मिलते हैं, प्रमाण भी। और हम स्वयं उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकते हैं इस योग मार्ग का ठीक से अनुकरण करें तो सबसे बड़ा एंटी एजिंग तत्व है भगवान की शरणागति। सबसे बड़ा रसायन है भगवान की भक्ति। सबसे बड़ी औषध है भगवान का नाम। और शास्त्रों में विभिन्न रूप से ब्रह्मचर्य को, भगवान की भक्ति को सबसे बड़ा रसायन, सबसे बड़ी औषध, सबसे बड़ी शक्ति। और क्योंकि सारी शक्तियों का स्रोत तो स्वयं भगवान ही, इसलिए भगवान के आश्रय में, भगवान की शरणागति में हम भगवान के विधान के अनुरूप योगाभ्यास करें और ईश्वर प्रदत्त अलग अलग प्रकार की औषधियों का, वनस्पतियों का और दिव्य आहार का, सात्विक आहार का सेवन करें तो हम 100 या 100 से भी अधिक, शताधिक आयु, शतायु हो सकते, दीर्घायु हो सकते हैं, बिना किसी रोग के, बिना किसी दुख के, बिना किसी दीनता, हीनता, दरिद्रता के। न दैन्यम न पलायन। ऐसा हमारा जीवन योग से होगा। और आइए इस जीवन के लिए कम से कम, मैंने कहा 10 मिनट के आसन, कम से कम 10 मिनट के व्यायाम और फिर कम से कम आधा घंटे का प्राणायाम, ध्यान, इतना कर लेंगे तो 100 साल तक हमारे शरीर में कोई कष्ट नहीं होगा, हमारी इंद्रियां दुर्बल नहीं होंगी। नहीं तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आंखों की रोशनी घटने लगती है, कानों की सुनने की शक्ति घटने लगती है,
वाणी का तेज क्षीण हो जाता है, हृदय दुर्बल हो जाता है, फेफड़े कमजोर पड़ जाते हैं, नाड़ी तंत्र कमजोर पड़ जाता है, पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, किडनी, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी सब क्षीण हो जाते हैं, चमड़ी पर झुर्रियां आने लगती हैं, हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। यही बुढ़ापे की निशानी है। और ये ठहर जाए, इसी को ही कहते हैं रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गया कि हम एक ऐसी जीवन शैली को अपनाएं जहां पर ये जो एजिंग प्रोसेस हमारा स्लो हो जाए। इसी को ही एंटी एजिंग प्रोसेस बोलते हैं। एंटी एजिंग टेक्निक्स में सबसे बड़ी तकनीक है योगाभ्यास, और उसमें सबसे पहले सूर्य नमस्कार करें। 5 से 10 मिनट अकेला सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के साथ साथ कुछ आसन भी कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ जिससे जितना बन पाए पहले धीरे धीरे करो, बाद में गति भी बढ़ती जाएगी, शक्ति भी बढ़ती जाएगी। एक एक श्वास के साथ एक एक अभ्यास, और एक लंबा गहरा श्वास भरते हुए श्वासों के तार तार में प्रभु प्यार को, भगवान की शरागत। योग भी रसायन है, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति भी रसायन है। ऐसे भगवान की भक्ति के साथ सहजता से, एकाग्रता से योगाभ्यास करें। सम्यक आहार, संतुलित आहार, संतुलित सात्विक विचार, संतुलित सात्विक आहार, संतुलित सात्विक विचार, संतुलित। देखो, श्वासों के साथ पूरी एकाग्रता, पीछे झुकते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर, विधि ठीक से हो, श्वासों का नियंत्रण पूरा रहे, और फिर एकाग्रता पूर्वक भगवान की भक्ति में मन को लगा करके फिर करते हैं व्यायाम। तो मैं कह रहा था संतुलित आहार, संतुलित सात्विक आहार, संतुलित सात्विक विचार, संतुलित सात्विक व्यायाम, और संतुलित सात्विक जीवन पद्धति, आध्यात्मिक वैज्ञानिक वैदिक जीवन पद्धति को हम अडॉप्ट कर लेते, तो फिर हम शतायु दीर्घायु होंगे। सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में शुभ कर्म करके पुण्य का
कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में अपने अपने सामने गति बढ़ाते जाए। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगोलो, अंतःकरण भिगोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरोलो। सांसों के तार तार में। ऐसे 5, 10, 25 मिनट जितना चाहे उतना कर सकते हैं। और इसके बाद शीर्षासन। जो युवा है, जो निरोगी है, वो भी कर रहे हैं। जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग, जानी की ये निशानी मीठी सी उनकी वाणी। जानी की ये निशानी मीठी सी उनकी वाणी। मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही, बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरोलो। सांसों के तार तार में। ऐसे 1-2 मिनट से शुरू करके एक एक आसन को 5-5 मिनट किया जा सकता है। सर्वांग आसन भी ऐसे ही करना। बीती का गम भुला कर वो मिट गया अंधेरा। बीती का हम भुला कर वो मिट गया अंधेरा। खुलती जहाँ पे आँखें होता वहीं सवेरा। खुलती जहाँ पे आँखें होता वहीं सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, तेरे द्वार गुरु पधारे। अंतर के नैन खोलो, अंतर
के नैन खोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो, गुरु प्यार को पिरो खोलो। ऐसे कम से कम 5-10 मिनट सूर्य नमस्कार और भी जो परंपरागत व्यायाम, दंड बैठक कसरत आदि करते हैं, वो जिसका जैसा सामर्थ्य हो कर लेना। व्यायाम दीर्घायुष्य के लिए अत्यावश्यक है। आसनों में कम से कम शीर्षासन, सर्वांगासन, ये 2 भी कर लिए। फिर अपने आवश्यकता के अनुसार, जैसी शरीर की जरूरत है, मोटापा है, मधुमेह है, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, उदर रोग है, उसके अनुरूप कम से कम 5-10 मिनट आसन। और कोई रोग नहीं है तो भी वज्रासन में बैठ करके, और ये ब्रह्मचर्य आसन जिसमें एड़ियां बाहर, पंजे बाहर हो गए और नीचे ऐसे बैठ गए। और अभ्यास की बात तो ये पंजे पूरे ही बाहर और एड़ियां अंदर की ओर, ये भी अभ्यास ऐसे हो जाता है। इसमें प्रथम थोड़ा समय लगेगा और पहले गद्दे के ऊपर बैठ के करना पड़ेगा, नहीं तो पता लगा कि घुटने के कार्टिलेज तोड़वा डाले। ऐसा ना करें। फिर एक आसन विशेष में बैठ करके, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, ये ध्यान के लिए, योगाभ्यास के लिए, प्राणायाम के लिए उपयुक्त आसन है। बायां पैर नीचे, दाहिना उसके ऊपर रख देते हैं ऐसे, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में ये सिद्धासन होता है। ऐसे तो सभी बैठ सकते हैं। जो सिद्धासन में न बैठ पाए वो सुखासन में बैठ जाए। जिनका शरीर अस्वस्थ है वो पद्मासन में बैठ करके भी योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान कर सकते हैं। ये प्राण औषध है रोगियों के लिए, ये प्राण ब्रह्म है योगियों के लिए, ये प्राण विद्या है विद्यार्थियों के लिए, ज्ञान है उनके लिए, इससे ज्ञान बढ़ेगा, बल बढ़ेगा युवाओं का, उनके लिए बल है प्राण। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से सामान्य रूप से श्वासों का विज्ञान ही है। जो प्राणायाम नहीं करते उनके 1 मिनट में 16 श्वास चलते हैं। ये सर्वगत सत्य है। 15-16 श्वास चलते हैं लोगों के। मैंने लेबोरेटरी में बैठ करके घंटों तक अपना परीक्षण किया और अपनी अनुभूति कह रहा हूं। योगी के सामान्य रूप से जो भी विचार करता है, काम करता है, उठता बैठता है, खाता पीता है, चलता फिरता है, तो उसके 8 श्वास चलते हैं। 7 से 8 ये एवरेज ब्रेथ रेट है।
नॉर्मल व्यक्ति के 14 से 16, योगी के 7 से 8। फिर जैसे ही हम ध्यान करते हैं तो 1 मिनट में 4 श्वास हो जाते हैं, और जब गहरे ध्यान में जाते हैं तब 2 और कभी कभी 1। तो आयु बढ़ेगी जितने श्वासों में स्थिरता आएगी। अब इसका एक गहरा विज्ञान है। एक तो यह है कि सतिमूले तद्विपाक है, जाति आयुर्भोगा, और भगवान ने निर्धारित किया हुआ अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ के अनुरूप यह आयु का निर्धारण पहले हुआ है, और इस जन्म में भी फिर शुरू हो जाता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ ही निर्धारण करता है हमारी आयु का। तो जब हम प्राणायाम करते हैं ऐसे, तो श्वास में स्थिरता आती है। फिर एक रोकने वाला प्राणायाम वैसे ही रोक लिया। प्राणायाम भस्त्रिका, चाहे भस्त्रिका और कपालभाति करते समय हमको ऐसा लगता है तेजी से हो रहा है, तो ये तो श्वास जल्दी जल्दी चल रहे थे, इसे आयु घटेगी नहीं। 5-10 मिनट जब भस्त्रिका कपालभाति आदि करते हैं, उस समय चाहे गति तीव्र हो रही हो, लेकिन फिर 24 घंटे का जो एवरेज निकालेंगे, उसमें तो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा योगी के जो श्वासों का क्रम है वो औसतन आधे से कम होगा। तो दुगनी वैसी होगी योगी की आयु। और जो श्वास भर करके 1 से 2 मिनट तक का अभ्यंतर प्राणायाम कर लेते, ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं ऐसे। मेरे तो ऐसा 2.5 मिनट तक रोकने का अभ्यास है, लेकिन आप सब कम से कम आधा मिनट से प्रारंभ करके धीरे धीरे 1.25 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट से अधिक मत करना। उससे 1 मिनट भी पर्याप्त है। जो 1 मिनट में कर लेंगे वो शतायु होंगे, दीर्घायु होंगे। हम तो प्रार्थना भी यही करते हैं, ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा सतम जीवेम शरदा सतम श्रुण्याम शरदा शतम ब्रब्रवाम शरदा शतम अधीराः स्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतम। ये भस्त्रिका और कपालभाति लय के साथ करना, एक अनुष्ठान की तरह। और आयु कैसे बढ़ती है इसका एक सामान्य क्रम बताते हैं। शरीर के 3 प्रकार के सेल्स को छोड़ करके बाकी सेल्स रूपांतरित होते हैं, वो टर्नओवर होते रहते हैं। पुराने सेल्स खत्म होते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। ब्रेन के सेल्स 14 साल तक बनते हैं, उसके बाद उनका जो मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाता है,
मल्टीपल होते रहते, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स जो बनते रहते हैं वो बंद हो जाते हैं। ब्रेन सेल्स 14 साल के बाद नहीं बनते। आंखों के लेंस की सेल ये नहीं बनते। आंखों का गोलक है, आई बॉल है, इसकी सेल्स बनते रहेंगे सब पूरा 24 घंटे से लेकर के, और फैट सेल्स की जो आयु है वो 8 साल तक की है। बाकी अलग अलग सेल्स का एक अलग अलग टर्नओवर टाइम है, उसमें रूपांतरित होते रहते हैं। स्किन सेल्स, मसल्स की सेल्स, बोन के सेल्स, बोन मेरो के सेल्स, सबके अलग अलग एजिंग प्रोसेस है, उसको हम क्रमशः बताएंगे आपको। कपालभाति करते रहे। 3 सेल्स मैंने कहा वो बदलते नहीं है। एक ब्रेन सेल्स, दूसरा लेंस की सेल, और तीसरा oocytes, माताओं बहनों की जो ओवम से पहले की जो स्थिति होती है सेल्स की, फिर वो मेंस्ट्रुएशन के बाद एक एक ओवम के रूप में रूपांतरित होते रहते हैं। तो oocytes सेल्स, लेंस सेल्स और ब्रेन सेल्स, इनको छोड़ करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स, उसको छोड़ करके बाकी सेल्स रूपांतरित होते रहते हैं। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, अभ्यंतर प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं। इससे ये जो पूरा जो नेचुरल साइकिल है शरीर का, ये नेचुरल साइकिल बहुत अच्छा हो जाता है। पूरी बॉडी ऑर्डर में रहती है। एक ऑटो सिस्टम है बॉडी का, उसी को ऑटो इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। वो ठीक से चलता रहे, एक भगवान का विधान है, या उसको प्राकृतिक भाषा में बोले तो प्रकृति का विधान है, एक सृष्टि क्रम है। उसकी व्यक्ति ने अवहेलना की। आहार के स्तर पर, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव के स्तर पर व्यक्ति ने उसको तोड़ा। प्रकृति को जैसे ही उसने छोड़ा, लताड़ा, प्रकृति के साथ उसने छेड़छाड़ की, प्रकृति व्यक्ति के भीतर विकृतियां पैदा की, सृष्टि को अपने स्वरूप में लाने के लिए प्रकृति भी अपनी चेष्टा ही करती रहती है। जो हमारे आमाशय की सेल्स हैं, ये 5 से 9 दिन में टर्नओवर होते रहते हैं। इनका टर्नओवर टाइम, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा, 5 से 9 दिन में आमाशय के सेल्स नए बनते रहते हैं। और ये 9 महीने में पूरा साइकिल ठीक हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं पहले ही दिन से तुम्हारे भीतर योग से रूपांतरण होता है। प्रथम दिन से रूपांतरण होगा। 9 दिन में काफी, 7 से 9 दिन में काफी बड़ा रूपांतरण हो जाता है। 9 माह में पूरा रूपांतरण, पूर्ण रूपांतरण। देखिए कितनी बड़ी बात है। ब्लड के जो सेल्स है WBC 24 घंटे में, प्लेटलेट्स
7 से 10 दिन में, और जो WBC प्लेटलेट्स के साथ साथ जो RBC रेड ब्लड सेल्स हैं वो 100 से 120 दिन में चेंज होते हैं, उनका टर्नओवर टाइम। तो योग करेंगे तो ये टर्नओवर टाइम व्यवस्थित रहेगा, नेचुरल साइकिल बरकरार रहेगा और हम युवा रहेंगे। यदि नए सेल्स ना बने, पुराने सेल्स ठीक से नष्ट ना हो, तो फिर साइकिल गड़बड़ होता है, टूटता है। इसके लिए उपवास और उपासना की विधि है। उपवास करने से आजकल रिसर्च से पता लगा एक ऑटोफेगी सिस्टम होता है कि जो पुराने सेल्स बीमार हैं और मर नहीं रहे हैं, जो है उसका जो नेचुरल साइकिल है, वेस्ट मैनेजमेंट उसको हम बोले, वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से नहीं चल रहा है, कचरा इकट्ठा हो रहा है अंदर, बीमार कमजोर सेल शरीर में इकट्ठे हो गए। तो जब उपवास करते हैं तो बॉडी से ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं, बॉडी का जो एनर्जी का लेवल है वो इस तरह से इनहेंस होता है कि जो हेल्दी सेल्स हैं वो जो अनहेल्दी सेल्स जो मर नहीं रहे, रिप्रोसेस नहीं हो रहा, जिनका रिप्रोसेस नहीं हो रहा, उनको मार देते हैं, हेल्दी सेल्स उसकी जगह आ जाते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोफेगी सिस्टम। तो ये उपवास से और उपासना से ऑटोफेगी सिस्टम अच्छा होता है। इसलिए कहते हैं, अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी मानने लगे हैं कि 15 दिन में एक बार उपवास करना चाहिए, सुबह से शाम तक पानी पूरा पीना चाहिए। हाइड्रेशन से उसको बोलते हैं कि पानी पूरा होना चाहिए, पूरे शरीर में उसकी पानी की उपलब्धता, हाइड्रेशन पूरा होना चाहिए। तो फिर जो है ये पूरा साइकिल इतना अच्छा हो जाता है। इसके ऊपर ये भी रिसर्च आए हैं कि ऐसे लोगों को फिर कैंसर का खतरा और बुढ़ापे का खतरा दोनों ही टल जाते हैं। उनकी जो है बायोलॉजिकल जो एज होती है, कहते हैं वो आधी दिखती है जितनी आयु की होती है। तो चेंज हो गया पूरा। फैट सेल्स का जो टर्नओवर टाइम है वो 8 साल का है, और छोटी आंत 3 से 4 दिन में, और जो हड्डियों का भी जो पूरा स्ट्रक्चर है, ऑस्टोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का, ऑस्टोब्लास्ट सेल्स हड्डियों के सेल्स 2 से 6 माह में, करीब साल भर में 10% पूरा चेंज हो जाता है, फिर नया आता रहता है। अंदर का बोन मास भी, और जो हमारा स्केलेटन वो भी, स्केलेटन भी पूरा चेंज होता रहता है। माने हड्डी ऊपर जो कठोर हड्डी है वो भी, हम सोचते हैं कि ये तो शायद जिंदगी भर वही रहती होगी, ये भी 10% पूरी चेंज हो जाती है। 10 साल में एक तरह से पूरा का पूरा चेंज हो गया आपका पूरा ढांचा ही। स्केलेटन में जो पूरा कंकाल, पूरा कंकाल जो है वो भी शरीर का पूरा कंकाल 10% साल भर में ऊपर का, और अंदर का तो पूरा ही चेंज होता रहता है। नई सेल्स बनने वाली जो प्रक्रिया है वो 3 माह में,
और जो पुराने सेल्स हड्डियों के हो जाते हैं, फिर वो शरीर टिकने नहीं देता उनको। फिर जो कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस अलग अलग सेल्स का, किसी ज़्यादातर सेल्स फिर हड्डियों के अलावा प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्रोटीन फिर प्रोटीन में रिप्रोसेस होता रहता है। और फिर कुछ चीज़ें एक्सिस होती हैं, तो फिर किडनी के द्वारा वॉश आउट हो जाती है, ब्लड में जाते हैं सारे सेल्स, और ब्लड से फिर लीवर से फिर किडनी से फ्लैश आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। पुराने सेल्स ऑस्टोब्लास्ट सेल्स, जो नई सेल्स बनते हैं हड्डियों के, वो 3 माह में। जो ऑस्टोक्लास्ट सेल्स होते हैं वो 15 दिन में चेंज होते रहते हैं। टर्नओवर टाइम, जो टर्नओवर टाइम है, ये बड़ा महत्वपूर्ण, ये टर्मिनोलॉजी है, टर्नओवर टाइम एक एक सेल का, वो हम आपको बता रहे हैं। इसी से फिर हड्डियों का मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, स्किन का मेटाबॉलिज्म चलता है। स्किन सेल्स 15 से 30 दिन में, इसलिए कहते हैं ना कि 1 महीना योगाभ्यास कर लो तो पूरा सब चेंज हो जाएगा। आपकी चेहरे पर रौनक आ जाएगी, चमड़ी में पूरी रौनक आ जाएगी, पूरी स्किन आपकी युवा हो जाएगी। 15 दिन के अंदर स्किन सेल्स, जो चमड़ी के ऊपर वाले सेल्स होते हैं, इनको स्किन एपिडर्मिस बोलते हैं। मसल्स के सेल्स 1 से 2 माह में, मसल सेल्स। ऊपर चमड़ी ये 15 से 30 दिन में, अंदर के मसल्स 1 से 2 माह में, हड्डियां जो है अंदर की पूरा टोटलिटी में, वो तो 10% हमेशा ही चेंज होता रहता है। हड्डियों का बोन मास जो है वो 3 माह में। हम यदि उसको एवरेज आउट करें तो 30 दिन में स्किन सेल्स, इसके नीचे मसल्स, वो 2 माह में, फिर 1 महीना और बढ़ गया, फिर 3 माह में बोन मास चेंज होता रहता है। उसमें भी फिर 2 हैं, डिटेल में जाते हैं तो ऑस्टोब्लास्ट सेल्स, हड्डियों के नए सेल्स बनाते हैं। पुराने सेल्स के खत्म होने की जो प्रोसेस है, शरीर अपने आप उसको करता है, ये ऑटोमेन सिस्टम है, वो 15 दिन में ये साइकिल चल रहा है। फैट सेल्स इसलिए कहते हैं ये मोटापा मत बढ़ने दो, इसका जो ऑटोमेटिक जो इसका टर्नओवर टाइम है वो बड़ा खतरनाक है, वो 8 वर्ष का है फैट सेल्स का टर्नओवर टाइम। इसलिए मोटापा मत बढ़ने दीजिए, और सारी चीजों को संवारना है। तो मैंने कहा रस, रक्त, मांस, रस तो जो भी खाते हैं उसका 4 से 8 घंटे में रस बन जाता है। कोई बहुत गरिष्ठ भी खाया है तो 24 घंटे में तो निकलना ही पड़ेगा उसको। अलग अलग आहार का जो पाचन का समय है 4 से लेकर के 24 घंटे का है। 4 घंटे से लेकर के 24 घंटे में आहार का पूरा पाचन हो जाएगा, और फिर वो खाना पैखाने से फिर निकल जाता है, छोटी आंत फिर बड़ी आंत से होता हुआ नीचे फ्लैश आउट हो जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र का भी 2 महीने का है, दोनों में 2 माह उसका टर्नओवर टाइम है। इसलिए अलग अलग संदर्भों में अलग अलग बातों की महिमा कही जाती है। इस शरीर की महिमा ऐसी है, ये तो सबको जाननी चाहिए। नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है, जो टर्मिनोलॉजी है, जो बायोकेमिस्ट्री है, इसका बोध तो सबको होना चाहिए। बाकी मेडिकल साइंस की पढ़ाई अलग होती है, शरीर विज्ञान पूरा, चिकित्सा शास्त्र अलग है। लेकिन चिकित्सा शास्त्र के
जानने वालों के साथ साथ सबको भी ये जानना चाहिए कि कैसे शरीर काम करता है। जो हमारे हार्ट के सेल्स हैं, हार्ट के जो मसल्स हैं, इनको कार्डियोमायोसाइट बोलते हैं। ये भी 1 से 2% और किसी किसी के अपवाद रूप में 10% भी चेंज होते रहते हैं। तो सब कुछ नया हो रहा है, नया हो रहा है। बाल हमारे 1 माह में 1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं, एवरेज आउट। किसी के 1.5-2 भी बढ़ते हैं, किसी के हाफ भी बढ़ते हैं। तो पूरे वर्ल्ड का एवरेज आउट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर बाल बढ़ते हैं। नाखून 0.3 सेंटीमीटर बढ़ते हैं और 0.3 सेंटीमीटर की रफ्तार से ही नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स की दूरी की जो बात होती है, उससे फिर भूकंप, ज्वालामुखी आदि घटना और ये सब अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं घटित होती रहती है वातावरण में। तो ये बायोलॉजी के साथ थोड़ा जियोलॉजी को भी जोड़ा है कि पिंड में और ब्रह्मांड में एक ही तरह की घटनाएं घट रही है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। इस पूरी साइकिल को मेंटेन करने के लिए ये प्राणायाम है, ध्यान है, उपवास है, उपवास और उपासना। जो योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम ध्यान पूर्वक करते हैं, प्राणायाम और ध्यान साथ साथ करें, ओम ओम का ध्यान करें। इसके द्वारा हमारे ऋषियों ने, योगियों ने, शास्त्रों में गुरु गोरखनाथ जी से लेकर के हमारे संत कबीर जी से लेकर के और अलग अलग तंत्र ग्रंथों में, अलग अलग मंत्रों में अलग अलग प्रकार की अनुभूतियों को कहा है। रोग, जरा, व्याधि सब कटते हैं, मिटते हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम करते हैं। चलो एक भजन सुनाते हैं आप। तो भजन से, कीर्तन से, भगवान की भक्ति से भी वो हमें दिव्य शक्ति मिलती है, जिससे आयुष्य बढ़ता है। भगवान का भजन तो मैंने कहा सबसे बड़ा रसायन है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, रस ब्रह्म हुआ में अजर जर है। जो कबीर साहब ने कहा है वो खुद अनुभव करते हैं योग करते करते। और कबीर जी ज्ञान योगी भी थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े विवेकी थे। और लोक भाषा में युग धर्म के अनुरूप उन्होंने अपनी अभिव्यक्तियां दी। अब कोई अविवेकी ना जाने ना पहचाने तो फिर तो भगवान ही के अनुग्रह से कभी न कभी उनको भी बोध होगा ही होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते भगवान की भक्ति में, भगवान के आश्रय में, भगवान की उपासना से, भगवान नाम की औषध, भगवान नाम के रसायन से एंटी एजिंग प्रोसेस अपने आप होगा। इसलिए जो योगी होते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मैंने कहा उनका देह भी बड़ा सुंदर होता है। उनका तन, उनका मन, उनका चित्त, उनकी चेतना, उनका आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण बड़ा पवित्र होता है। दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है, सब विकारों की समाप्ति तो होती है और वो फिर सबके आकर्षण का केंद्र बनते हैं। और युगों युगों से ऐसा होता है, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में। आओ अनुलोम विलोम करते करते योग के अभ्यास से, मन का उपवास और उपासना, ये सबसे बड़ी रसायन है, सबसे बड़े एंटी एजिंग एलिमेंट्स है। बाकी औषधियों के संदर्भ में भी बताएंगे। अनुलोम विलोम करते हैं। रस गगन गुफा में अजर झर, रस गगन गुफा में अजर झर, बिन बाजा झनकार उठे
बिन बाजा झनकार उठे जहाँ समुझी पड़े जग ध्यान धरे रस गगन गुफा में अजर झरे रस गगन गुफा में अजर झरे। ये भीतर का रस रसायन है और रसो ईसा सबसे बड़ा रसायन तो भगवान है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते अंदर से ऐसे सिक्रेशंस होते हैं, ऐसे केमिकल्स, ऐसे सॉल्स, ऐसे हार्मोन्स भी करते हैं जो हमें सदा युवा रखते हैं, रोगों से बचाते हैं, बुढ़ापे से बचाते हैं, यौवन देते हैं, शक्ति देते हैं, अतीन्द्रिय शक्ति मिलती है, दिव्य शक्ति। बिना ताल जा कमल फुलाने तेहि चढ़ी हंसा केली करे। बिन ताल जहाँ कमल फुलाने तेहि चढ़ी हंसा केली करे। बिन चंदा उजियारी दर्शन, बिन चंदा उजियारी दर्शन, जहाँ जहाँ हंसा नजर पड़े बस गगन गुफा में अजर झरे रस गगन गुफा में अजर झरे। दसवें द्वारे ठाड़ी लागी अलख पुरुष को ध्यान धरे। ओ दसवें द्वारे ताली लागी अलख पुरुष को ध्यान धरे। काल कराल निकट नहीं आवे, काल कराल निकट नहीं आवे। काम क्रोध मद लोभ जरे रस गगन गुफा में अजर झरे रस गगन गुफा में अजर झरे। जुगन जुगन की तृषा बुझाई, कर्म भरम अघ व्याधि टरे। ओ जुगन जुगन की तृषा बुझाई, कर्म भरम अघ व्याधि टरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। अमर होए कब न मरे रस गगन गुफा में अजर झरे रस गगन गुफा में अजर झरे। हो बिन बाजा झनकार उठे जहाँ समुझी पड़े जब ध्यान धरे। बिन बाजा झनकार उठे
माझी पड़े जब ध्यान धरे रस गगन गुफा में अजर चरे 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 हाँ गगन गुफा में अजर चरे अमर होए कबहू न मरे, ये अमरत्व का मार्ग है। तो प्राणायाम, ध्यान, ये सबसे बड़े एंटी एजिंग एलिमेंट्स हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, उसके साथ आभ्यंतर, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, और ओंकार और गायत्री का ध्यान, साथ में सात्विक आहार, घी और दूध को क्षीर घृत अभ्यासो रसायन, खीर क्षीर बोलते हैं, निरक्षीर विवेकी बोलते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, ऐसा शब्द का प्रयोग आता है। नीर क्षीर विवेकी, क्षीर दूध को कहा जाता है। क्षीर घृत अभ्यास, घृतम वही आयुर्वेद घृतम। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग सब घी खाया करते थे। आजकल घी खाना लोगों ने बंद कर दिया। तेलों में तिलों का तेल, फिर नेचुरल सरसों का तेल, या जितना आवश्यक हो, तेल को हमारे यहाँ दूसरे दर्जे का माना गया है, घी को प्रथम कोटि का माना गया है। घृत 1 से 2 चम्मच सबको खाना चाहिए, और उसकी सबसे लंबी आयु भी 8 वर्ष में उसका टर्नओवर टाइम है। फैट लैक्टियल से, आंतों का ही पार्ट होता है, लैक्टियल से अब्जॉर्ब होकर के शरीर में जाता है, और उसका आयुष्य है 8 वर्ष। माने शरीर की जितने भी हड्डियों से लेकर के, हार्ट से लेकर के, बाकी सब जितने भी सेल्स हैं, 24 घंटे से लेकर के और 2-3 माह में सब पूरे हो जाते हैं। 1-2 महीने से लेकर के 2-3 माह में सब पूरे हो जाते हैं। घी और दूध उचित मात्रा में लें। और कोई विडंग, पलाश, बीज, आंवला, घृत और मधु, इन 5 चीजों को कहा है कि पीतम मासेन जराम जयति महाबुद्धि जननम च। 1 मास तक इनका ठीक से सेवन कर लें तो कहते हैं कि वो बुढ़ापे को जीत लेते हैं, बुद्धि और आयु को बढ़ा लेते हैं। रसायनेषु आमलकम सदा सर्वेषु रोगेषु शिलाह्वयं च। शिलाजीत और आंवला ये सबसे बड़े रसायन का है हमारे यहाँ। अष्टवर्ग हमारे यहाँ, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषवक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, ये जो 8 औषधियां हैं, ये सबसे बड़े रसायन है, एंटी एजिंग है।
चाइना को एक जिनसिंग मिला है। चाइना अपने उस जिनसिंग का इतना महिमा मंडन करता है, रिसर्च पेपर के नाम पर कई रिसर्च पेपर पब्लिश करवा दिए और सारी दुनिया को कहा कि देखो आपको आयु को रोकना है, गति को, उसकी स्पीड को, एंटी एजिंग प्रोसेस अडोप्ट करना है, तो बोले जिनसिंग खाओ। अरे उससे अच्छे तो हमारी अष्टवर्ग, उससे अच्छी हमारी अश्वगंधा है, करीब उसी जैसा आकार है प्रकृति में। ये तो प्रकृति की रचना है, ऐसे कोई हम नहीं कह रहे कि कोई चीन का उसके ऊपर अधिकार है, लेकिन उस देश में ज्यादा पाई जाती है। हमारे यहाँ अश्वगंधा ज्यादा होती है, जिनसिंग से भी ज्यादा गुण है उसके। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, गिलोय, जिसको हमारे यहाँ अमृता कहा जाता है, नहीं मरता उसका सेवन करने वाला किसी रोग किसी व्याधि से, और बुढ़ापा नहीं आता। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, अमृता, आंवला, हरितकी, ये सबसे बड़े एंटी एजिंग का हैं। और शिलाजीत, ये 7 द्रव्य हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ 7 की बड़ी महिमा कही जाती है। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, सप्तऋषि होते हैं। सप्तलोक होते हैं। तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, अमृता, आमलकी, हरितकी और शिलाजीत। आपको कहते हैं 7 लोगों का ऐश्वर्य पाना है तो इस 7 चीजों का सेवन करो। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली हम पूरे देश को उपलब्ध कराते हैं। गिलोय तो हमने पूरे देश में खूब बांटी, खूब बढ़ाया, लगाया उसको। आंवला और हरित की भी सबको मिलती है। हरित की कई तरह से प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन सामान्य प्रयोग 1 से 2 ग्राम हरित की चूर्ण खाने के बाद सभी ले सकते हैं। अरहर का मुरब्बा भी हम देते हैं। तो प्राणायाम नियमित करें, और आयुर्वेद में जैसे ऋषियों ने रसायन बताए इनका सेवन करें। सदा प्रसन्न रहे, सदा संतुष्ट रहे। एक कण भी गलत आहार का हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए, उससे हमारा स्ट्रक्चर गड़बड़ होता है। एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए, उससे हमारा कैरेक्टर नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। एक दिन भी बिना व्यायाम के नहीं। आहार, विचार, व्यायाम और संतुलित सात्विक वैज्ञानिक जीवन पद्धति। 6 घंटा सोना, समय से खाना, समय से जागना, समय से हर कार्य को करना, डिसिप्लिन लाइफ मैनेजमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए। ये अच्छा होगा तो फिर अपने आप एक जैविक घड़ी है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें। जैविक घड़ी जो जिस सेल का जितना एक टर्नओवर टाइम है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती रहेंगी। और हम सो नहीं, सवा सो और कोई बहुत अधिक ध्यान रखे। प्राकृतिक जो विकृतियां आ रही हैं, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है, एडल्टेशन है चारों ओर, जहरीले विचार, जहरीला आहार, जहरीली हवाएं, जहरीले, पूरे इस वातावरण से जितना अपने आप को कोई बचा ले तो वो उतना ही अधिक जी सकता है। महर्षि दयानंद ने तो यहां तक कहा है कि 400 साल तक की भी व्यक्ति आयु प्राप्त कर सकता है। च्यवन ऋषि के बारे में यही तो आता है कि उन्होंने च्यवन प्राश खाया था। ये अष्टवर्ग और उसमें बाकी 50 से अधिक औषधियां हैं।
ऐसी छोटे छोटे प्रयोग हैं खान पान में। अंकुरित खाना, उपवास करना, अंकुरित खाना, जितने भी संतरा है, मौसमी है, जितने भी बेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, ये सब खट्टे फल जिसको कहते हैं, ये सब एंटी एजिंग होते हैं। पानी का सही मात्रा में उपयोग करना और सदा सहजता प्रसन्नता में रहना, जैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं उनकी आयु लंबी होती है। संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट रहना चाहिए योगी को। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, भगवान के विधान में जिनकी पूरी निष्ठा है, प्रकृति के विधान में जिनकी पूरी निष्ठा है, नहीं कल्याण कृत कश्चित् गतिं तात गच्छति, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांति निगच्छति। कौन ते प्रति जाने न मे भक्ता पुनस्यति यदंगदास्य सेतुम् अग्निभद्रं करिष्यसि तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेश्यते चेतसा मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियस्य। ऐसे भगवान की शरणागति में रहे, भगवान के अनुग्रह से, भगवान के आशीषों से सदा अभिषिक्त रहे। तभस्त्रिका कपाल बहाती बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करना, सदा भगवान की शरणागति में रहना। जो ऐसे रहेंगे अपने आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे, वेदानुकूल, योगानुकूल, युगानुकूल, आत्मा के अनुकूल जो आचरण करेंगे, इसको धर्म भी कहा है। श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च धार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान में समाचार। वो निरोगी रहेंगे, वो शतायु होंगे, वो दीर्घायु होंगे, उनमें सदा यौवन रहेगा। ये विधान है योग का, हमारे ऋषियों ने जैसा बताया वैसे मैंने आपको समझाया है, और ये मेरी अनुभूति है, ये हमारे पूर्व ऋषियों की अनुभूति है। न तस्य रोगो न जराओ न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। वो रोगों से, मृत्यु से, बुढ़ापे से बच जाते हैं जो योगाग्नि में स्वयं को तपाते हैं, योग की अग्नि में, योग के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में, भक्ति के प्रकाश में, कर्म के पुरुषार्थ के प्रकाश में जीना। ऐसा ही प्रकाश में जीवन हो सब जीवों का। यही अभियान है योग का। योग के द्वारा एक आध्यात्मिक भारत और एक आध्यात्मिक विश्व का निर्माण हो, इसी के लिए पतंजलि योग पीठ संस्था और संगठन से हम सब मिलकर के परम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी भी करते रहें आप योगाभ्यास। योगाभ्यास करते करते मैं हर दिन आपके योगदान की भी बात करता हूं। षड्यंत्रकारी लोग रोज षड्यंत्र करते हैं। कल भी काफी लोगों ने षड्यंत्र करने की कोशिश की, बाद में माफी तक मांगी। प्रथम तो मैं भाई राकेश जी और हमारी सोशल मीडिया की जो सारी टीम है, सारे प्रांतों में, सारे जिलों में, सारे हमारे ये कीबोर्ड क्रांतिकारी सोशल मीडिया के जो योगी हैं, हमारे सोशल योगी हमने उनको नाम दिया था। अभी क्योंकि योग इस समय ज्यादा इस आवश्यकता है और लोग जो है वॉरियर शब्द का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो हमने कहा कि युग धर्म के अनुसार तुम अपने योग को सबसे ऊपर रखो। तो योगा वॉरियर्स हमारे लगे हुए हैं, और जो बहुत ही नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव सोच वाले लोग हैं, गड़ी सड़ी मानसिकता वाले हैं,
वो रहे हैं युगों युगों से, भगवान रामकृष्ण के समय से भी रहे तो रामदेव के समय भी रहेंगे। तो हमारे सोशल योगियों ने, हमारे योगा वॉरियर्स ने ये कल भी एक ये जंग लड़ी और जीती, उनको बधाई, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और एक बात कि हमने रुचि सोया कंपनी जो 8,000 करोड़ का नुकसान बैंकों का करके, ऐसे तो वो लगभग 5,000 करोड़ का ही नुकसान था, लेकिन ब्याज आदि लगा के 8,000 करोड़ का नुकसान हो गया। उसके बावजूद उस मरी हुई कंपनी को, उस तबाह बर्बाद हुई कंपनी को, दिवालिया कंपनी को हमने 4,500 करोड़ में लगभग 4,500 करोड़ रुपए में हमने उसको खरीदा। और लाखों लोगों को बेरोजगार होने से बचाया, करोड़ों किसानों का हित उसके साथ साथ था, क्योंकि लगभग 35-40 लाख टन पर ईयर प्रोडक्शन कैपेसिटी है रुचि सोया की। तो उससे कितने किसानों का जीवन और करीब 25 करोड़ लोगों तक उत्पाद पहुंचाने की क्षमता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो इतने बड़े कार्य को हमने हाथ में लेकर के बचाया। तो कुछ लोगों ने कहा, गलत फहमियां फैलाने की कोशिश की कि बैंकों का पैसा डुबो दिया। अरे डुबोया, हमने तो उभारा उनको। तो फिर खैर गलती मांगी, लेकिन एक बात कि हमने जो कार्य किया और जो रुचि सोया की पूरी टीम है, पतंजलि की टीम तो है ही अपने आप में सारी। अब तो पतंजलि रुचि सोया एक ही परिवार हो गया है। हम तो परिवार भाव से सब काम करते हैं, आत्मा भाव से। अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसा उदार चरित नाम दो सदैव कुटुंबकम। हमने उस रुचि सोया को इतनी ऊंचाई दी कि कल हमारी नहीं, सेबी की रिपोर्ट है कि देश की टॉप 200 कंपनीज में अभी 185 रैंक है, 185 रैंक है रुचि सोया का। और जिस दिन हमने लिया था उस दिन से 23 गुना उसका शेयर बढ़ गया, 23 गुना। और मार्केट कैप 11,000 करोड़ रुपए से अब ज्यादा हो गया। तो ये प्रमाण है कि काम करते हैं तो उसका परिणाम आएगा। और हम तो कर्म को ही धर्म मानते हैं। अब भगवान के वचनों में हमारा पूरा विश्वास है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, इसलिए हम लगे हुए हैं। और जैसे ही कोई बातें होती है तो कुछ लोग एकदम से विचलित हो जाते हैं, स्वामी जी आप सब इतना कर रहे हो और जो है आपकी भी बदनामी कर रहे हैं, पतंजलि की बदनामी कर रहे हैं लोग, रुचि सोया की बदनामी कर रहे हैं। तो भाई वो तो करेंगे। रावण तो अपना काम करेगा, कंस तो अपना काम करेगा, धनानंद तो अपना काम करेगा, तो चाणक्य को, कृष्ण को, राम को भी तो अपना काम करना है ना। इसलिए मैं कहता हूं योग करते हुए आप ये भी योगदान दें कि जो चारों तरफ दुष्प्रचार है, षड्यंत्र है, इनको दूर करने के लिए आप भगवान के यंत्र बन करके काम करें। इसलिए मैंने कहा था सोशल मीडिया में हमारी ताकत बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और फेसबुक, ट्विटर से लेकर के यूट्यूब के भी एक आंदोलन की तरह चीजों को बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के एक बड़ा परिणाम सामने आता है, और वो आ रहा है। इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं और आह्वान करता हूं कि इसी तरह से इस अनुष्ठान को जारी रखें। अभी रुकने का वक्त नहीं है, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम तेज का चलना है, परम तपस्या के पथ को तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। महिला पतंजलि योग समिति इस अनुष्ठान में प्रतिदिन योगदान दे ही रही है। तो कल मैंने हमारी बहन श्रीदेवी जी जो पहले प्रिंसिपल रही हैं और बहुत श्रद्धा से, निष्ठा से, बहनों का इतना बड़ा सहयोग, मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा था जब मैं देखता हूं कि देश के लाखों करोड़ों भाई बहन एकात्म होकर के, एक बना होकर के, संकल्पित होकर के, एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय से कि जो योग आयुर्वेद, स्वदेशी का, वैदिक संस्कृति का, ऋषि परंपरा का इस राष्ट्र को और विश्व को योग में बनाने का, अध्यात्म में बनाने का, एक आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व का, सबके स्वास्थ्य का, सबकी समृद्धि का, सबकी सुख शांति का ये अनुष्ठान है। इसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं, इसमें सब बहनें निरंतर योगदान कर ही रही हैं। तो कल जो बहनों का योगदान था, मैंने उसको पूरा अमाउंट में थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया था, उसको करेक्शन कर लेता हूँ। तो बहन श्रीदेवी जी और हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहनों ने 3.25 लाख रुपए का योगदान पतंजलि आपदा राहत कोष में
और बहन वंदना जी जो बहुत ही विदुषी हैं, और मैंने कहा संगठन से लेकर के अलग अलग बौद्धिक कुशलताओं से युक्त होकर के वो अलग अलग सेवाओं में भी संस्था का, संगठन का गौरववर्धन करती हैं। ऐसी हमारी यशस्वी बहन वंदना जी ने भी, और मध्य प्रदेश की बहनों ने 2 लाख रुपए का ये कंट्रीब्यूशन पतंजलि आपदा राहत कोष में दिया। इसलिए क्योंकि सबका सामूहिक योगदान है, इसलिए मैंने ये करेक्शन की बात की, नहीं तो सबका हाई रहा, कोई नाम कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि जो सब बहनों ने दिया वो यहाँ तक पहुँच रहा है। तो हमारी श्रद्धामयी बहन श्रीदेवी जी ने 3.25 लाख और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सब बहनों ने मिला करके ये योगदान संकलित किया, इसी सेवा यज्ञ में अपनी आहुति दी। और हमारी श्रद्धामयी बहन वंदना जी ने 2 लाख रुपए का मध्य उत्तर प्रदेश से। इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। पतंजलि ने लगभग 30 करोड़ रुपए का इस कोरोना के संक्रमण काल में योगदान दिया है कि हमारे इस देश के प्रति प्रथम धर्म है वो राष्ट्र धर्म है हमारा, वो राष्ट्र कर्म है हमारा, वो राष्ट्र प्रेम है हमारे, राष्ट्र के प्रति सेवा हमारे। और हमारे लिए हमारा जो भागवत धर्म है वही हमें सिखाता है कि हमारा राष्ट्र धर्म और सेवा धर्म सर्वोपरि है। आज राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी का भी जन्म दिवस है। संत तुकडोजी महाराज जी ने सामाजिक समरसता के लिए और एक साथ राष्ट्र धर्म और अध्यात्म धर्म दोनों को महिमा दी है। उनके गीत भजन हम गाते रहते हैं योग के समय। मैं खुद भी गया हूँ उनकी पुण्य स्थली पर 2 बार, बड़े आयोजन में भी गया हूँ, आंदोलन के समय भी गया। ऐसे संत तुकडोजी महाराज जी की जयंती पर उनके 111 वर्ष पूर्ण हुए, उनको हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। और जो उन्होंने राष्ट्र धर्म, मानव धर्म और अध्यात्म धर्म की अलग जगाई थी, उसको हम सब मिलकर के जगाते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।